श्री जनक जी महाराज ज्ञानी जनक कहे जाते हैं, लेकिन आज ये ज्ञानी जनक जी भी मां वैदेही को जब जाते हुए देख रहे हैं, जनक जी महाराज के जैसा ज्ञानी पुरुष आज महल का एक खंभा पकड़ करके रुदन कर रहा है। मां से पुत्री का रिश्ता होता है, बहुत घनिष्ठ होता है, पर पिता के साथ एक बेटी का जो संबंध होता है वो किसी वाणी का सामर्थ्य नहीं जो बता सके। बेटी पूरे परिवार में वो होती है जो अपने पिताजी का एक मां की तरह ख्याल रखती है। और किसी भी कन्या को आप देखना, उसका विवाह हो चुका हो, वो पहली बार मायके आए या जब भी मायके आए, आने के बाद उससे मिलने वाला हर एक शख्स यही पूछता है कि आई तो हो, अब जाना कब है, कब निकलना है, कब तक रुक रही हो। अपने ही घर में वो मेहमान की तरह आती है। किसी ने शायद इसी चीज पर लिखा, लड़कियां चिड़िया होती हैं पर उनके पर नहीं होते। लड़कियों के मायके भी होते हैं, ससुराल भी होते हैं, पर बेटियों के अपने घर नहीं होते। ससुराल वाले कहते हैं ये पराए घर से आई है, मायके वाले कहते हैं ये तो पराई है। अब तू ही बता विधाता, ये बेटी तूने कौन से घर के लिए बनाई है। पूरे जीवन काल में बच्ची छोटी सी भी होती है ना, तब से लेके बड़े होते तक, अरे पराए घर जाना है, कुछ सीख ले, पराया धन है तू। और विवाहोपरांत वहां जाकर भी जब उसे लगता है ठीक है जो पराया घर होगा अब वो मेरा घर होगा, वहां जाकर भी यही होता है, अरे पराये घर से आई है, सीखने में वक्त लगेगा। अगर ये भी पराया है, वो भी पराया था, तो फिर बेटी का अपना क्या रह जाता है। अगर मायका भी नहीं, ससुराल भी नहीं, श्री जनक जी महाराज मैया जानकी को आज हृदय से लगा लेते हैं। चारों लाल जी पधारे, प्रणाम किया। श्री जनक जी कहते हैं, मैया सुनैना कहती हैं, हम जानते हैं आप कौन हैं। हमारी कन्या अभी भूली है, कोई त्रुटि हो जाए, कोई भूल हो जाए तो राघव जी उस पर ध्यान मत दीजिएगा। चारों माताओं की विदाई होने लगी। सखियां बार बार कहती हैं, राघव जी आप यहीं रुक जाओ। अब तक तो नेत्र इस बात से आनंदित थे, हर रोज आपके दर्शन मिलेंगे, कल जब प्रातः काल होगा हम किसके मुखारविंद का दर्शन करेंगे। ए पहुना मिथिले में रहोना, ए पहुना मिथिले में रहोना, पहुना मिथिले में रहोना, ए पहुना ससुरारी में, कौने सुख बापा होना, ए पहुना मिथिले में रहोना, ए पहुना मिथिले में रहोना।
नहवाइब हाँ रोज सवेरे बटन मल के इतर से नहवाइब हाँ 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाइबो झूठ कहत ना मानी तनिको झूठ कहत ना मानी तनिको मौका एगो देहु ना ए पहुना मिथिले में रहू ना ए पहुना यही मिथिले में रहू ना हमर निहोरा रघुनंदन से माने आना माने हाँ हमर निहोरा रघुनंदन से माने आना माने पर ससुरारी के नाते हम सबके आपन जाने पर ससुरारी के नाते हम सबके आपन जाने या मिथिले में रह जइयो या या मिथिले में रह जइयो या संग अपने रख ले हो ना ए पहुना मिथिले में रहो ना ए पहुना यही मिथिले में रहू ना जौने सुख बा ससुरारी में जौने सुखबा ससुरारी में तौने सुख बा काहू ना ए पहुना मिथिले में रहो ना ए पहुना यही मिथिले में रहू ना ए पहुना मिथिले में रहो ना ए पहुना यही मिथिले में रहू ना मिथिला से राघव जी का जो संबंध है, यद्यपि कथा कहती है कि हाँ राघव जी विदा लेकर के अयोध्या वापस चले गए, पर आज भी अगर यहाँ के संतों से पूछा जाए तो संत यही कहते हैं कि हमारे राघव जी तो कभी गए ही नहीं, वो नित्य यहीं पर निवास करते हैं, माँ जानकी के साथ विराजमान रहते। किसी ने एक बार पूछा था कि अगर ये मिथिलापुर वासियों को, सखियों को इतना विरह था, राम जी से विलग होने का, किशोरी जी से अलग होने का इतना कष्ट हो रहा था, तो किशोरी मैया के साथ अयोध्या चले जाना था। ऐसा लगता है कि माँ के साथ, क्योंकि उस समय तो नियम भी थे कि सखियां सहेलियां साथ में आती थीं, तो ये सखियां क्यों नहीं चली गईं? मैया जी के साथ अयोध्या क्यों नहीं आ गईं? शायद कहा भी गया होगा, लेकिन जो संतों ने यहाँ का भाव बताया, और मिथिला से मुझे विशेषकर लगाव इसलिए भी शायद होता है कि मेरे श्री गुरुदेव भगवान का मिथिला से बहुत पक्का संबंध है। हमारे पंच रसाचार्य प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री राम हर्षदास जी महाराज, किशोरी जी को सदैव उन्होंने अपनी बहन माना है। सदैव अयोध्या में आज भी पूरे कार्तिक मास में 1 महीने की लीला चलती है श्री राम जी की।
अगहन के समय में राम जी का विवाह उत्सव मनाया जाता है हर वर्ष। पर बचपन से लेकर आज तक जितने भी बार मैंने देखा, कभी भी गुरुदेव भगवान किशोरी जी की विदाई की लीला नहीं कराते थे, कभी नहीं कराते थे। आज भी विवाह उत्सव होता है, कलेऊ होता है राघव जी का और वहीं पर विराम हो जाता है। किसी ने गुरुदेव से एक बार पूछा भी था कि सरकार आप विदाई क्यों नहीं कराते किशोरी जी की, मानस में तो लिखा हुआ है कि मैया अयोध्या आई। सरकार यही कहते थे, जिस दिन मैं अपनी लाडली जू को अपने से विदा कर दूंगा मेरे प्राण चले जाएंगे, मैं कैसे उनको विदा करके रह पाऊंगा। आज भी रक्षाबंधन में राखी बांधी जाती है। गुरुदेव भगवान तो अब साकेत धाम में है, लेकिन आज भी वो सारी रीतियां जो चलती आई थी गुरुदेव भगवान के समय से आज भी प्रत्यक्ष चलती हैं। शायद इसलिए भी ऐसा भाव हमारा अयोध्या में रहने के बाद भी मिथिला के लिए ज्यादा प्रबल है। शायद वो गुरु कृपा है। हमारा तो बस एक भाव लगता है, कोई कहे कहीं भी चले जाओ, संसार में कहीं बस जाओ, बहुत संपत्ति, बहुत हर चीज, पर अयोध्या और मिथिला एक ऐसी जगह है, यहां से छोड़ के कहीं हृदय नहीं करता जाने का। अरे अपना किशोरी जी के हम टहल बजैबे, हे मिथिले में रहिबे। जो किशोरी जी को वास्तव में अपना मान के बैठाओ, उससे कहो भैया हम तुम्हें बहुत बड़ा घर बना के देंगे, कहाँ देंगे, मुंबई में देंगे, दिल्ली में देंगे, पर शायद वो यही कहता होगा, हमरा नहीं चाहिए सुख आराम, हाँ मिथिले मेरे। हमरा ना चाहिए सुख आराम, हाँ मिथिले में रहिबे। हमरा नहीं चाहिए सुख आराम, ए मिथिले में रहिबे। हमरा न चाहिए सुख आराम, हे मिथिले में रहिबे। अपना किशोरी जी के टहल बजैबे, मिथिले में रहिबे। अपना किशोरी जी के और टहल बजेबे, हे मिथिले में रहिबे। हमरा नहीं चाहिए सुख आराम, हो मिथिले में रहिबे। हमरा न चाहिए सुख आराम, हे मिथिले में रहिबे। साग पात खोटी खोटी जीवन गवैबे, मिथिले में रहिबे। साग पात खोटी खोटी जीवन बितैबे, हे मिथिले में रहिबे। साग पात खोटी खोटी जीवन बितैबे, हाँ मिथिले में रहिबे। साग पात खोटी खोटी जीवन बितैबे, हे मिथिले में रहिबे। सिया सिया रटबई आठों याम, हाँ मिथिले में रहिबे।
रखथिन सिया ताहि विधि रहिबे हम मिथिले में रहिबे। जी विधि रखतिन सिया तेहि विधि रहिबे हम मिथिले में रहिबे। जी विधि रखथिन सिया तेहि विधि रहिबे पर मिथिले में रहिबे। जी विधि रखतिन सिया तेहि विधि रहिबे हम मिथिले में रहिबे। इहे हमर मन के अरमान हम मिथिले में रहिबे। इहे हमर मन के अरमान हम मिथिले में रहिबे। हमरा नहीं चाहिए सुख आराम हम मिथिले में रहिबे। हमरा ना चाहिए सुख आराम हे मिथिले में रहिबे। अपना किशोरी जी के टहल बजैबे हम मिथिले में रहिबे। अपना किशोरी जी के टहल बजैबे हम मिथिले में रहिबे। हमरा नहीं चाहिए सुख आराम हम मिथिले में रहिबे। हमरा न चाहिए सुख आराम हे मिथिले में रहिबे। सिया सिया रटबैया ठोयाम हम मिथिले में रहिबे। सिया सिया रखबैया ठोयाम हम मिथिले में रहिबे। हमरा नहीं चाहिए सुख आराम हम मिथिले में रहिबे। हमरा न चाहिए सुख आराम हे मिथिले में रहिबे। हमरा नहीं चाहिए सुख आराम हाँ मिथिले में रहिबे। और जो ये कहकर आश्रित होकर ठाकुर जी के रह जाए ना, मुझे तो लगता है शायद राम जी भी कुछ देर बाद सुनते होंगे। इसको आप ऐसे समझिए जैसे एक पिता ऑफिस जाने के लिए साफ सुथरे नए कपड़े पहनकर बिल्कुल तैयार हो, तब तक उसका अपना बच्चा मिट्टी से लिपटा हुआ, नहाया नहीं है, बालों में गंदगी है, धूल भरा हुआ है, और दौड़कर पिताजी के पास जाकर कहे, पिताजी मुझे भी आपके पास जाना है, आपके साथ जाना है। पिताजी उस समय उस बच्चे को गोद में नहीं लेंगे। मैं ऑफिस जा रहा हूं, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। पिताजी क्या कहेंगे, जा पहले अपनी माँ के पास जा बेटा, साफ होके आ जा, फिर मैं ले जाऊंगा तुझे। बच्चा दौड़ के जब रोते हुए माँ के पास जाता है तो माँ अपने बच्चे के तन की गंदगी को नहीं देखती है, वो उसे अपनी गोद में उठाती है, अपने आंचल से उसका मुख साफ करती है, और जब उसे पूरी तरह वह पवित्र कर देती है ना, तो अब पिता का भी हृदय करता है कि एक बार अपने बच्चे को गोद में उठा लूं। राघव जी भी शायद हमारे अंदर के विकारों को देखकर एक बार कह दें, क्योंकि राघव जी तो कहते हैं ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो अब हमारे लिए तो एक शर्त आ गई है कि मन निर्मल नहीं है तो आप कैसे मिलोगे। ऐसे में अगर राघव जी का भी शरण नहीं पकड़ पा रहे तो मैं विश्वास से कहती हूँ कि आप किशोरी जी का चरण पकड़ लो। ये वही माँ है जो हमारे अंदर की ना तन की किसी गंदगी को देखेंगी, ना मन के किसी विकार को देखेंगी। ये अपनी गोद में उठाकर हमें पवित्र करके राघव जी की गोद में बिठा देंगी। लेकिन विश्वास करने की आवश्यकता है। मैं आपसे सत्य कहूं, हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करूं, मैं कभी इस विषय पर नहीं बोलती हूं,
पर आपसे सच कहती हूँ, इस मिथिला धाम में हाथ जोड़कर, ये जो आप मुझे इस गद्दी पर देख रहे हो ना, ये कोई जन्मजात मुझे नहीं मिली है। ये उस भरोसे का परिणाम है जो मेरे माता पिता ने किशोरी जी पर किया है। आपको आज ये ठाट देखकर लगता होगा दीदी के तो बड़े आराम हैं, बहुत आनंद में हैं। हमने भी वो समय देखा है जब किसी के उतरे कपड़े पहने हैं। आज अगर हम एसी गाड़ी में बैठकर आते हैं ना तो खुशी होती है, पर उस बात का गुरूर नहीं होता है, क्योंकि वो समय भी हमने देखा है जब एक चप्पल के लिए पैरों में छाले पड़ जाते थे और कोई 20 रुपए की चप्पल देने वाला संसार में नहीं था। वो समय भी देखा है। आज ये ट्रेन में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एसी फ्लाइट की यात्रा होती है ना, ये हमेशा की नहीं है। हमने भी ट्रेन में बाथरूम के आगे बैठ के सफर किया है। फिर ये चीज क्यों मिली? क्योंकि माता पिता का विश्वास था। सर्वस्व घर द्वार सब छोड़ के अयोध्या में आके पड़े। किस भरोसे पे पड़े? कनक बिहारी से ये कहकर पड़े कि सरकार अयोध्या की नाली में रख लेना, पर अब कहीं और मत जाने देना। और वो उस चीज का परिणाम है कि आज आपके समक्ष में यहां बैठी हूं। ये जन्मजात मिली हुई कोई जायदाद नहीं है भैया, ये ठाकुर जी के भरोसे की कृपा है। मैं क्यों आपसे बार बार डंके की चोट पर ये कह रही हूं? क्योंकि मुझे लगता है अगर मुझ पर इतनी कृपा हो सकती है तो आप पर क्यों नहीं, किसी पर क्यों नहीं हो सकती है। वो सब पर कृपा करते हैं, बस भरोसे की बात है। थोड़ी परीक्षा होगी, थोड़ी कठिनाई आएगी, पर हर कठिनाई को भी अगर आप झेलते हुए प्रभु का नाम स्मरण करते रहते हो, राघव जी ये गद्दी क्या चीज है, अपनी गोद में आपको बिठाएंगे। बस विश्वास से लगे रहना। आपका विश्वास जहां कमजोर पड़ा तो फिर मुमकिन नहीं है। कष्ट आपको दुनिया में भी मिलता है, क्या अपने हमारा दिल नहीं दुखाते? क्या हमें नहीं सताते क्या? लेकिन वो कष्ट हम झेल लेते हैं, और अगर भगवान से हमें लगता है कि वो हमें दे रहा है जबकि वो देता नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है भगवान कष्ट दे रहा है, तो जब दुनिया के 100 दर्द झेल लेते हो तो उसका दिया भी एक दर्द खुशी से झेल लो ना। आपके विश्वास पर आपका भगवान है। भरोसे के साथ हर चीज पर अडिग रहिए। नाथ आप सुख दो वो सिर माथे पर, आप दुख दो वो भी मेरे सिर माथे पर। मेरा ठाकुर इतना निष्ठुर नहीं है कि आपको दुखी रखेगा। वो तो भक्तों के दुख को अपने ऊपर ले ले, वो ठाकुर जी हैं। तुकाराम जी महाराज संकीर्तन कर रहे थे। पत्नी ने कहा आप दूर दूर चले जाते हो कीर्तन करने में, कैसे आपको ढूंढती फिरूं पूरे नगर में, मैं कहां कहां ढूंढूं? तुकाराम जी ने कहा तुम बस सड़क पर कान लगाना और जिस मार्ग की ओर से तुम्हें विट्ठल सुनाई दे बस वही रास्ता पकड़ के आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। ये वो भक्त हैं जिनके भजन के प्रभाव से धरती भी विट्ठल विट्ठल बोलती है। कहते हैं एक बार ये अपने स्वामी के पास जा रही थी, बड़बड़ाती हुई दूर जाकर बैठ जाते हैं, मैं रोज कहाँ ढूंढती फिरूं, तब तक पैरों में कांटा चुभ गया। तुकाराम जी की पत्नी के कन्हैया आए। एक तो गुस्सा थी अपने स्वामी पर, दूसरा गुस्सा करने लगी कि मेरे पांव में कांटे चुभ गए। अब जब भक्त को कोई कुछ कहे भगवान कैसे सहे। ठाकुर जी आए, कहे मैया क्या हो गया है तुझे? अरे क्या बताऊं, एक तो एक मेरे स्वामी हैं, पता नहीं क्या विट्ठल विट्ठल करते बैठ जाते हैं कहीं जाके, देखो मेरे पांव में कितना बड़ा कांटा चुभ गया। मैंने संतों से ऐसा सुना है, ठाकुर जी ने वो कांटा अपने दांतों से निकाला कि मेरे भक्त तक ये पहुंचे, पर मेरे भक्त को कुछ कहे ना। जो ठाकुर जी इतना करते हैं, मैं आपसे अगर पूरे 9 दिन में उनके कृपा बस की चर्चा करने लगूं ना, तो ये मानस की कथा में प्रवेश करने तक का अवसर नहीं मिलेगा। मैं बस हाथ जोड़ के आपसे एक विनती करती हूँ, आपका तो परम सौभाग्य है कि आप किशोरी जी के धाम में हो।
चाहे आकर बसे हो, चाहे जन्म हुआ हो, पर आपका परम सौभाग्य है कि आपको मिथिला मिली है। भक्ति का धाम जिसे मिल जाए तो ये भक्ति का रास्ता ही भगवान से जोड़ देता है। अहिल्या जी कहाँ पड़ी थी? भक्ति के तरफ जो रास्ता जाता है ना, उसी रास्ते में अहिल्या जी पड़ी थी। तो अहिल्या जी को कोई मौका नहीं लगा कि वो भगवान के नगरी अयोध्या जाएं। उल्टा राम जी अयोध्या को छोड़कर भक्ति के रास्ते पर चल पड़े। तो जो भक्ति के रास्ते पर भी पड़ा रहता है ना, उसे भी राघव जी की कृपा प्राप्त हो जाती है।